प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम विगत भागों में देख चुके हैं तोताराम का बेटा मनसाराम ईश्वर को या परलोक को प्राप्त हो चुका है। दूसरा बेटा जियाराम उदंडी हो गया था और घर से चोरी करने के कारण, लाज और हया के कारण अपना घर छोड़कर चले जाता है, भाग जाता है। तीसरा बेटा भी माँ बाप के स्नेह के अभाव में इसी तरह का सोचने लगता है। ऐसे में उन्हें दो साधु जो कि हीरानंद और परमानंद है, उनका काम भी यही है कि किसी न किसी तरह से किसी बच्चे को हत्थे चढ़ाना, अपना हाथ ले जाना, अर्थात उनको बहला फुसला करके अपने साथ ले जाना, ले जा करके वो उनका जिस तरह से उनकी बातचीत करते हैं और ले जाने की वो सोचते हैं, उससे तो यही लगता है कि वो जाकर के आगे जाकर के बच्चों का शोषण ही करेंगे। इस तरह से बेचारा सियाराम साधु परमानंद की बातों में आ जाता है, उसके बहकावे में आ जाता है और उसके साथ जाने की जिद भी करता है। परमानंद अपने साथी से यही बात कहता है कि जिन जिन घरों में विमाताएँ हैं, उन्हीं घरों में अपन को फंदा डालना चाहिए, जहाँ बच्चों को स्नेह का अभाव होता है और वो सहज ही चलने को तैयार हो जाते हैं। अब ये तो भगवान ही मालिक है कि उनके गले पे छुरी चलेगी या क्या होगा आगे जाकर के, ये तो बाद में बालक स्वयं भुगतेगा, तब जाकर उसको पता चलेगा। यहाँ सियाराम अब बहुत बिगड़ चुका है और अपने माँ से बराबर जवान लड़ाता है। सियाराम की पढ़ने के प्रति भी कोई रुचि नहीं है, वह रास्ते में ही भटकता रहता है, रास्ते में ही भटकता रहता है और घर से गायब रहता है। कहीं भी जाकर के जंगल में बैठ जाता है और जब स्कूल का टाइम पूरा हो जाता है तो आ जाता है। सियाराम बाबा जी के दर्शन को आतुर रहता है और बाबा जी का प्रभाव उस पर ऐसा हुआ कि अब तो वह बाबा जी की मीठी चुपड़ी बातों में आकर के घर से जाने की प्लानिंग भी मन ही मन बनाने लगता है और अपनी माँ निर्मला यदि कोई भी बात कहती है तो उनसे जवाब करता है। जैसे वो कहता है, निर्मला कहती है घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे, तुम्हारे बाबूजी बिना खाए चले गए, तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों न कह दिया, जाते हो लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को संभाल न सका, चिल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। इस तरह से निर्मला कहती, खाना न खाओगे? न खाऊंगा निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने का जी नहीं चाहता है। सियाराम कहता है, भोंगी को क्यों नहीं भेजती है? सियाराम, तो मैं इस वक्त न जाऊँगा। निर्मला, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाना, बेंच पर खड़े होना या ऊंची टोपी देने के सिवा उसे मिलता ही क्या था। इस तरह से सियाराम पढ़ाई में भी लापरवाह था और वृक्ष की छाँव में बैठकर पलटने देखा करता था। जब टाइम स्कूल का पूरा हो जाता तो लौट कर आ जाता था। सियाराम का मन अब बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल उठा और वह सोचने लगा कि बाबा जी कहाँ मिलेंगे, मैं उनके साथ ही क्यों न चला जाऊं, घर पर मेरे लिए क्या रखा था। वह आज यहाँ से चला तो घर में जाकर सीधा ही घी वाले शाहजी की दुकान पर गया
वहाँ उन्होंने बाबा जी को ढूंढा, इधर उधर घूमा और बाबा जी उन्हें कहीं नहीं मिले। सियाराम दिन भर भूखा प्यासा रह कर के इधर उधर घूमता रहा और ये सोचता रहा कि मैं नहीं जाता बाज़ार, किसी का नौकर नहीं हूँ, आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो या और कुछ। ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएगी, जब मजदूरी करनी है तो आपकी नहीं करूँगा, जाइए मेरे लिए खाना मत बनाइए। निर्मला अवाक रह गई, लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योनियाँ बदल रहा है? अब भी उसको ये न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दो। यहाँ देखिए थोड़ी सी कमी इसमें यहाँ पर निर्मला में भी है। वह सियाराम जो भूखा प्यासा है, घर में कोई खाने का जुगत नहीं है, तो उसकी आंटी में कुछ पैसा तो है लेकिन वो सियाराम को कुछ पैसा नहीं देती है। वो भविष्य की चिंताओं से इतनी मग्न है कि एक एक पाई को अपने दांत से पकड़ती है। इसी तरह वह कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी कह दूँ जाओ खाना नहीं बनता तो काम कैसे चलेगा? तुम्हारे बाबूजी कह रहे कचहरी नहीं जाता तो बताओ काम कैसे चलेगा? मैं जानती थी कि तुम्हें बाज़ार जाना बुरा लगता है, नहीं तो भला से धेले की चीज़ पैसे में आती, तुम्हें न भेजती। लो आज से कान पकड़ती हूँ। अर्थात वो सियाराम की जिद भी मान लेती है कि ठीक है अब मैं तुम्हें बाज़ार नहीं भेजूँगी। सियाराम दिल से लज्जित तो होता है और बाज़ार भी वह नहीं जाता है। उसका ध्यान तो पूरा बाबा जी की ओर ही लगा हुआ था, क्योंकि बाबा जी की बातों में ही उसे अपने दुखों का अंत नज़र आ रहा था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया, सारा बाजार छान मारा लेकिन बाबा जी उसे कहीं नहीं मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों में दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों गलियों मंदिरों में उस आश्रय को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। देखिए बालक को जब घर में स्नेह प्यार वात्सल्य नहीं मिलता है तो वह दुखी हो जाता है, घर से भागने की सोचने लगता है। और ऐसे में यदि कोई 2 मीठे बोल बोल दे, चाहे उनके पीछे कपट ही हो, तो वह उनको सत्य समझ करके वहीं अपने जीवन का आशा का चिराग वो देखने लगता है। यहाँ सियाराम के साथ भी ऐसा ही होता है। साधु कपटी है, फिर भी उसने 2 मीठे बोल उसके साथ क्या बोल दिए, वो उसी में अपने जीवन की आशा देखने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। गली गली वह घूमता है, थका हारा भूखा प्यासा, फिर भी वह उन साधुओं को ढूंढ रहा है। मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है। आप बाबूजी जो उनके पिता हैं वो घर आ जाते हैं, ऑफिस से लौट करके थके हारे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, आशा जीवन में ज़्यादा नहीं है, आज कोई कमाई भी नहीं हुई है, इसलिए वह दुखी है और सुस्त अवस्था में आकर के घर पर बैठ जाते हैं। और आकर के पूछते हैं, क्या अभी तक बउआ घर आए हैं या नहीं आए हैं? अभी नहीं आए हैं। फिर वह रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की इस तरह से सियाराम को फिर जब वह इधर उधर बैठा रहता है तो उसे अपनी बुआ रुक्मणी की याद आती है। उसे लगता है वो तो मुझे थोड़ा बहुत स्नेह करती है और वह घर लौट कर ने के लिए चल देता है। उसे लगता है कि वह अगर कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती तो थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुँह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कोर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं
जो मातृ स्नेह से वंचित होते हैं। बहुत बड़ी बात कही है इस पंक्ति में कि घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित होते हैं। जिस तरह से किसी पेड़ को या मुरझाते हुए पेड़ को हरा पानी और खाद कर सकता है, उसी तरह से जीवन को, बालक के जीवन को सुखमय उसकी माँ अपने वात्सल्य के द्वारा ही रख सकती है। और यहाँ सिया राम के जीवन में इसका पूरा अभाव है। इस अभाव के कारण उसका जीवन उदास और प्रताड़ना से और कुंठा से भरा हुआ है। सिया राम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद गली में आते हुए उसे दिखाई देते हैं। सिया राम दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है। परमानंद चौंक कर देखता है, बच्चा तुम यहाँ? सिया राम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज ही यहाँ से हरिद्वार की यात्रा पर जाएंगे। सिया राम हतोत्साहित होकर, क्या आज ही चले जाएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर जाऊँगा तो दर्शन दूंगा। सिया राम ने कातर कंठ से कहा। लौट कर परमानंद, जल्दी ही आऊँगा। बच्चा सिया राम के दीन भाव से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा, पर मेरे साथ तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सिया राम, घर के लोग तो मेरी क्या परवाह है। इसके आगे सिया राम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुण गाथा उसे कहीं विस्तार से सुना दी, जिसकी या उसकी वाणी जितना भी कह सकती थी वह उसने कहा। परमानंद ने बालक को कर्ण से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल। साधु संगतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। देखिए, इस तरह से साधु उसे बहला करके अपने साथ ले जाता है। और लेखक यहाँ पर व्यंग करता है और कहता है कि दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर ही पड़ा। बधिक ने दाना डालकर उसके ऊपर जाल फैला रखा है। पक्षी लालची है और भूखा भी है, उस दाने को चुगना चाहता है, बहुत नियंत्रण करता है। जाल को वो देख नहीं पाता है और चुगने आ जाता है, जाल में फंस जाता है और अपना जीवन उसे लास्ट में वो शिकारी के हाथ लग जाता है। यहाँ पर लेखक है जो प्रेमचंद जी, वह यही कहता है, अंत में वो बच्चा फंस जाता है। अर्थात दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। इतनी कठोर व्यंग्यपूर्ण बात इस पंक्ति में है। एक निरीह निस्सहाय स्नेह के अभाव और वात्सल्य की सरिता का अभाव जिसके जीवन में, जिस बच्चे के में हो, वो किस तरह दुखी, पीड़ित और आंतरिक रूप से कितना दर्द भोगता है, इसका वर्णन इस भाग में किया गया है। धन्यवाद।